हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद कैमरे में अभी आ नहीं सकता, मेरे पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके एमसीक्यू के आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एमसीक्यू के आंसर एटलीस्ट बता दो। उससे पहले बताना चाहता हूँ भाई साहब, पेपर पूरा हमारे मैराथन से आया है। उसका एक अकाउंटेबिलिटी का वीडियो मैं आपको जल्द दूंगा। एक एक नोट्स के एक एक क्वेश्चन, एमसीक्यू तो पूरा का पूरा जो हमने 300 एमसीक्यू आईसीएमआई के क्वेश्चन बैंक से बनाया था वहाँ से आया। उसकी अकाउंटेबिलिटी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एमसीक्यू फटाफट आपको बता देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। सबसे पहला वाला जो है ना कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या क्या आता है, बहुत सारे सेटलमेंट के मोड आते हैं। उस पर ये जो लिखा हुआ है ना कि पंचायत, खाप, कन्फेशन, ये सब नहीं आता, उस पर लोक अदालत आता है। तो पहले वाले का आंसर सी रहेगा, लोक अदालत। दूसरा, कौन से केस पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इसमें नहीं होना पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा डिस्चार्ज होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कौन सा डिस्चार्ज नहीं होता है पूछ रहा है। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी और मर्जर तो ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले हैं। जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वेवर, वो होता है बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो तीसरा वाला जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं होता है, वही अपने को पूछ रहा है, तो वेवर राइट ऑप्शन रहेगा। तीसरा कि भाई जब आप सैम्पल गुड्स भेज देते हो और बोलते हो ग्राहक को अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर लेना, तो थर्ड वाले का आंसर डी है, अप्रूवल और सेल और रिटर्न वाला। मूविंग फोर्थ वाले में ये हमारे एमसीक्यू में, मतलब 300 एमसीक्यू जो हमने किया था उस पर भी था ये, कि जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक में एक स्लिप ऐड करते हो और उस पर सारी चीज़, इंडोर्समेंट की सारी चीज़ रहती है, तो उसको अलॉन्गे बोलते हैं। इसका फोर्थ वाले का ऑप्शन ही रहेगा। फिफ्थ में डेजिग्नेटेड पार्टनर अपनी राइटिंग में कंसेंट देता है कि हाँ भाई मैं बनना चाहता हूँ डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉर्म नंबर 9 के अंदर। और सेक्शन 67 जो है फैक्ट्रीज एक्ट का, कि ऐसा चाइल्ड जो डैश एज कंप्लीट कर लिया है शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। तो 14 ईयर्स, जिसको एडोलेसेंट बोलते हैं अपन। सिक्स वाले का आंसर है जो सिक्स वाले का आंसर जो रहेगा वो बी वाला रहेगा, दैट इज़ 14 ईयर। देन सेवन्थ वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया इंस्टीट्यूट ने। पूछा कि प्रोविडेंट फंड से किस चीज़ का विड्रॉल अलाउड नहीं है। अब दो चीज़ आती है प्रोविडेंट फंड में, एक आता है एडवांस, एक आता है विड्रॉल। तो यहाँ पे आपको एडवांस पूछ रहा है, ये मैंने एमसीक्यू में भी बताया था कि इसमें आपको घुमाएगा कि यहाँ पे आपको विथड्रॉल पूछ रहा है, एडवांस नहीं पूछ रहा है। तो ड्वेलिंग हाउस यानी कि घर बनाने के लिए, स्पेशल केस में लोन रीपे करने के लिए, और 1 साल के अंदर रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर अगर आपको विड्रॉल करना कर सकते हो। मैरिज के लिए विड्रॉल अलाउड नहीं है प्रोविडेंट फंड से। मैरिज के लिए आपको एडवांस अलाउड है, विड्रॉल अलाउड नहीं है। तो जो अपना 7th वाला क्वेश्चन है, तो उसमें पूछ रहा है किस चीज़ के लिए अलाउड नहीं है, तो मैरिज के लिए अलाउड नहीं। यही अगर पूछता कि एडवांस किसके लिए अलाउड है, तो मैरिज के लिए वो अलाउड रहता। मैं 8th वाले में मूव ऑन करता हूँ। 8th वाला आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहला वाला ऑप्शन कि कंपनी सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है, ये करेक्ट नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन नीचे जो करेक्ट है, अपने को जो करेक्ट नहीं है वो पूछ रहा है। 9th वाला बहुत सिंपल है कि 1% कंपनी इंडिविजुअल को क्या राइट देती है, सारे कंपनी के बेनिफिट्स उसको दे देती है। और पोल कोई भी क्वेश्चन में कितने देर में लिया जाता है, 48 आवर्स में, यही। लेकिन अगर एडजर्नमेंट के लिए या चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए बोलते तो इमीडिएटली लेते हैं, लेकिन किसी और क्वेश्चन के लिए 48 आवर्स। तो ये 10th वाला आपका हुआ। मैं मूव ऑन करता हूँ आपके 15th वाले में। 15th में बोल रहा है कि सेक्शन 251 जो केएमपी का डेफिनेशन है उसमें से कौन नहीं आता, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता। तो 11th वाले का सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन। 12th वाला क्वेश्चन, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कुछ तो कॉन्टेक्स्ट देना था इंस्टीट्यूट को इसमें कि किस चीज़ का इंस्पेक्शन रिफ्यूज़ किया जा रहा है, कौन सी कॉपी फर्निश ना करने पे आपके ऊपर पेनल्टी लगा रही। बट मैं बताना चाहता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है, जो आपका केएमपी वाला मॉड्यूल के अंदर कंटेंट दिया ना उसके बाद में दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन बी है। 25,000 रुपये की पेनल्टी लगती है इसमें 12th वाले का। 13 में जो पूछ रहा है, पहली बात अगेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके सिलेबस से वैसे तो हटा दिया, लेकिन एमसीक्यू बैंक के अंदर ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ था। साथ साथ में आपको मॉड्यूल के पीछे भी कहीं ना कहीं ये दिया होगा कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। तो बी वाला राइट ऑप्शन है कि बी वाला बोल रहा है कि प्रमोटर से उसका रिलेशन होना चाहिए। अरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का थोड़ी रिलेशन होगा भैया प्रमोटर से, अगर वो रिलेटेड रहेगा प्रमोटर से तो क्यों अपॉइंट करेंगे। तो उसमें वही बोल रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं है। ये हो गया आपका 13th। 14th में अब चलते हैं कि
हर कंपनी के पास आजकल एथिक्स प्रोग्राम है। ये आपका जो एथिक्स का जो चैप्टर शुरू होता है ना, उसके पहले पैराग्राफ की दूसरी या तीसरी लाइन है ये। तो हर कंपनी के पास आजकल एथिकल प्रोग्राम इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी यानी कि मोबाइल सबके पास आ गया। सब लोग मोबाइल बना के वीडियो डाल देते, पब्लिसाइज़ कर देते कि देखो कंपनी का ये जो एथिकल मिस स्टेप है, जिसमें मैं एग्जांपल दिया था कि आजकल कार की सर्विस अगर ढंग से नहीं होती तो सब लोग वीडियो बना के डाल देते हैं कि देखो ये इनकी सर्विस है, कार 4 दिन से खड़ी लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो एथिकल मिस स्टेप पब्लिसाइज़ कर देते हैं, इसलिए हर कंपनी के अंदर एक एथिकल प्रोग्राम रहता है। ये 14th हुआ। 15th में मैं चलता हूँ आपको कि ये बोल रहा है कि प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स क्या रिक्वायर करता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू रिक्वायर करता है। इसका पहला ऑप्शन रहेगा ए वैल्यू, जिसमें सारे गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू। तो ये तो रटने वाली बात थी कि स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू इसमें रहना रहेगा। दैट्स ऑल दोस्तों। रेस्ट मैं बताना चाहता हूँ, जो भी पेपर था, जैसे जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इसमें, सारे क्वेश्चंस हमारे मैराथन मटेरियल से उठ के आए हैं बहुत तगड़े तरीके से। इसकी अकाउंटेबिलिटी वीडियो में अलग से आपको बना के दूंगा। जैसे आंखों ही आंखों में मेरे को सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैंने मुंह पे बोले थे कि इसको पढ़ लेना, ये आएगा करके, तो वो सारी चीज़ें इसमें आई हुई है। इसके बारे से अपन अलग से वीडियो में बात करके लेंगे कि अपन कौन कौन सी वीडियो में कौन कौन से रिवीजन में इसको क्या क्या किए थे। उसकी अकाउंटेबिलिटी जैसे हमेशा देता था वैसे दूंगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। ऑल्दो मैंने अपने इंस्टाग्राम में सबके रिव्यू शेयर किए हुए, आप जाके एक बार देख सकते हैं, बट स्टिल एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या हेल्प हुई इस मैराथन से, क्या वैल्यू एडिशन हुआ, एंड वॉट एवर आपकी जो फीलिंग रहेगी एग्ज़ाम के बाद एक बार प्लीज़ बताइएगा। मेरे को मोटिवेशन मिलता है उससे। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ कि साक्षात कैमरे में मैं नहीं आ पाया। आपको आजू बाजू कार की आवाज़ भी आ रही होगी, मैं एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं प्रॉपर सेटअप के साथ वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर, बाय बाय।